Hey guys, what's up? Welcome in Study with RJ। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रीलिम्स टेस्ट फोर। अब हर रोज क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो गया था, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2014 में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया था। अटल पहला है, ये दूसरा है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना थी। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 में की गई थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो ये 10 सेकंड देता हूँ आपके लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोनों कथन सही है, यानी कि गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2014 में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा राष्ट्रीय जो संरक्षण मिशन से उसका प्रारंभ किया गया था। और दूसरा कथन भी सही, यानी कि अमृत की शुरुआत अमृत योजना 2015 में की गई थी। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए कुछ खास नहीं है। गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 2014 में नमामि गंगे शुरू किया गया था। और जो दूसरा था जो अमृत, उसको 2015 में शुरू किया गया था। यदि वो दो याद रखना है। और दूसरा नमामि गंगे कार्यक्रम के कार्यान्वयन को शुरुआती स्तर की गतिविधियों यानी तत्काल प्रभाव देखने के लिए मध्यम अवधि की गतिविधियों में 5 साल के भीतर लागू किया जाना था, यानी समय सीमा 5 साल लिमिट लगाई गई थी। और लंबी अवधि की गतिविधियों 10 साल के भीतर लागू किया जाना था। उसमें मतलब 2 चरणों में बांटा गया था। और ये जो अमृत है उसकी शुरुआत तो 2015 में की गई थी। और उसका जो लक्ष्य था वो क्या था कि पीने का पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज तथा वर्षा जल निकासी के साथ साथ सीवरेज एवं स्टेम कवरेज एवं उपचार क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, परिवहन, हरित स्थान, पार्क आदि को सुनिश्चित करना था। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ द्विराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए हैं? पहला फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, जापान और यूएसए। कथन है 1, 2, 3, बी 2, 3, 4, सी 1, 3, 5 और डी 3, 4, 5। ये 10 सेकंड। आइए आंसर देखते हैं इसका आंसर है सी, यानी कि 1, 3, 5, यानी कि फ्रांस, जर्मनी और यूएसए। कौन से नहीं है? इजराइल नहीं है और जापान नहीं है। तो ये वर्तमान में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास 3 द्विराष्ट्रीय केंद्र है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पास, जिनमें 1987 में फ्रांस के साथ स्थापित इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशनल ऑफ एडवांस रिसर्च, 2000 में अमेरिका के साथ स्थापित इंडो यूएसए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम और 2010 में अंतर सरकारी करारों के तहत स्थापित भारतीय जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र शामिल है। यानी कुछ है नहीं, भारत सरकार के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र किन किन देशों के साथ द्विराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की है? तो ये पहला है फ्रांस, जर्मनी और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी चक्रवात बहुत चर्चा में रहा है, तो संभावना है 2020-21 में पूछे जाने के लिए। पहला हरिकेन, अटलांटिक महासागर, दूसरा टाइफून, हिंद महासागर,
तीसरा विली विली यानी पश्चिम प्रशांत महासागर और टोर्नेडो यानी अंटार्कटिका। कौन सा सुमेलित है? ये केवल एक, दो तीन चार, एक दो और तीन और एक तीन और चार। 10 सेकंड शुरू होते हैं आपके। ये आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है ए यानी कि केवल एक, यानी हरिकेन अटलांटिक महासागर। व्याख्या देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। हिंद महासागर में इनको चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंगा क्रिकेट फ्रॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रजाति भारत के पूर्वी घाट में, ओडिशा में या आंध्र प्रदेश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में पाई जाती है। दूसरा है, इसकी भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में यह प्रजाति पश्चिमी घाट मिनवेरिया यानी केजेवरिया प्रजातियों से भिन्न होती है। और तीसरा है, इन प्रजातियों में मॉर्फोलॉजिकल फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी की मौजूदगी होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या एक दो और तीन। यहाँ के 10 सेकंड शुरू होते हैं। ये आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है। इसके नियमों के अनुसार भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की राशि को सेवानिवृत्ति से पूर्व नहीं निकाला जा सकता। और तीसरा, इसके प्रावधानों के मुताबिक प्रोविडेंट फंड की राशि प्राप्त करने के समय किसी भी स्थिति में कर का भुगतान नहीं करना होता है। तो कौन सा कथन सही है? प्रश्न एक, केवल तीन, दो और तीन या एक और एक, दो और तीन। तो सही आंसर है केवल ए यानी कि सही सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है। आइए देखिए, ये कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू हुआ था। इसके नियमानुसार एक व्यक्ति यदि 2 माह से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है यानी 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है तो वह कर्मचारी यानी कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से अपनी पूरी राशि प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति होम लोन के मूलधन को चुकाने, चिकित्सा संबंधी, घर के नवीनीकरण, शादी, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अपनी निवेश की गई राशि वापस ले सकता है। और विविध के होम लोन का मूलधन के भुगतान के लिए राशि निकालने हेतु आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने अपनी 5 वर्ष की सेवाएं पूरी की हो। ये देखिए, एमपीए उस व्यक्ति ने अपनी 5 वर्ष की सेवाएं पूरी की हो। और दूसरा है, इस नियमों के मुताबिक यदि किसी के पास 2 माह से बेरोजगार नहीं है और अपनी भविष्य निधि से अपना धन वापस निकालता है तो उसे किसी भी प्रकार का कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
यदि कोई व्यक्ति निरंतर 5 वर्ष तक कार्यविधि पूरी करने के पश्चात भविष्य निधि से पैसे निकालता है तो भी उस प्रकार के कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई 5 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले अपना धन वापस लेता है तो उसे 10% की दर से टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कथन 3 सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में है। क्या बोलते हैं, एसेट मिसाइल सिस्टम अग्नि मिसाइल एवं एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का मिश्रण है। दूसरा कथन क्या है, ये पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की परिधि को LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं और भारत में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का विकास इसरो ने किया था। देखिए कौन सा कथन सही है, 1 2 2 3, 1 3 और 1 2 और 3। आंसर देखते हैं। देखिए इसका जो इसको बनाया था एसेट मिसाइल को, उसको DRDO के द्वारा बनाया गया था, ना कि इसरो के द्वारा। तो ये तीसरा कथन कट गया, यानी कि 3 3 3, यानी कि 1 और 2 एक कथन है सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब्राहम एकॉर्ड जो हाल ही के चर्चा में बहुत है, तो किसके संबंध में है ये, इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच एक शांति समझौता, इजराइल जॉर्डन के बीच एक युद्ध विराम संधि, इजराइल बहरीन एवं UAE के बीच एक शांति समझौता, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 3, यानी कि इजराइल बहरीन एवं UAE के बीच एक शांति समझौता। देखिए शांति समझौता है। इस समझौते के बाद बहरीन और UAE द्वारा इजराइल में दूतावास की स्थापना की जाएगी। यानी बहरीन और UAE द्वारा इजराइल में दूतावास, यानी बहरीन और UAE इजराइल में अपने दूतावास की स्थापना, यानी कि जो एम्बेसी होती है उसकी स्थापना की जाएगी। और साथ ही इजराइल इन 2 अरब देशों के बीच दोनों अरब देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ा दिए गए। बहुत अच्छी बात है। अब्राहम एकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। गौरतलब है इससे पहले 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि विकल्प सी सही है। तो मिलते हैं कल, आपसे रोज रेगुलर लेक्चर आ जाएंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।